अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाजरीन ग्रामी, आज है 2 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन ग्रामी, पाक फौज ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से धमाका खेज ऐलान कर दिया। पाक फौज का कहना है कि हम पाकिस्तान फौज इसराइल को तस्लीम ना करने के हुकूमती मौक़िफ़ की हामी है। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि फ़ौज इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से हुकूमत के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करती है। अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फ़लस्तीनी रियासत के मुतालबे का एक मजबूत हामी रहा है और वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। हालांकि पाकिस्तानी हुकाम के तुल अबीब से मुबैना तौर पर राब्तों के कई दावे सामने आ चुके हैं, जिन्हें इस्लामाबाद ने हमेशा मुस्तरद किया है। फ़ौज के तर्जुमान ने मकामी अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ की एक रिपोर्ट पर अपने रद्द अमल में बताया है कि मुसल्लह अफ़वाज इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में हुकूमत पाकिस्तान के बयान करदा मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मौजू पर गैर ज़रूरी क़यास आराइयों की हौसला शुकनी की जानी चाहिए। हालिया हफ्तों में पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मुबैना तौर पर गैर मुल्की दबाव की क़यास आराइयाँ मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और दफ्तर ख़ारजा ने इन क़यास आराइयों को वाज़े तौर पर कई बार मुस्तरद कर चुके हैं। जुमे को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि इनकी हुकूमत इसराइल को इस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगी जब तक फ़लस्तीन के मसले का एक मुनसिफाना हल पेश नहीं किया जाता। रवां माह मकामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा था कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव के पीछे अमेरिका में इसराइल के गहरे असर रसूख का हाथ था और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस दबाव में गैर मामूली इजाफा हुआ। ताहम वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मैं इसराइल को तस्लीम करने के बारे में कोई दूसरी राय नहीं रखता जब तक ऐसा कोई मुनासिब तस्फिया पेश ना किया जाए जो फ़लस्तीन को कबूल हो। इसके अलावा दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के खुद अरारियत की हक़ की हिमायत करता है और देर पामन के लिए ये लाजमी है कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक इस मसले का 1967 से पहले की सरहदों के साथ दो रियासती हल और बैतुल मुक़द्दस से काबिल अमल आज़ाद और मुत्तफ़िका फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि चीन के वज़ीर दिफा पाकिस्तानी पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान चीन अफवाज के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए अहम कदम उठा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के वज़ीर दिफा जनरल वी फेंगे ने मुलाकात की और बामी दिलचस्पी समेत इलाकाई सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक हेडक्वार्टर GHQ में होने वाली मुलाकात में दो तरफा दिफाई इश्तराक बढ़ाने से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के वज़ीर कौमी दिफा ने इलाकाई अमन के लिए पाक फ़ौज की मुखलिसाना कोशिशों के अलावा चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों के लिए महफूज माहौल फराहम करने की पाक फ़ौज की कोशिशों को भी सराहा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई फौरी फोरम पर तमाम अहम इश्यूज़ पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है
कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं मुस्तकबिल के चैलेंजेस के तनाजुर में। हमारे ताल्लुकात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद वफद की सूरत में मुज़ाकरात हुए, जिसमें दोनों अफवाज के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहिमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। इससे कबल GHQ पहुँचने पर चीनी वज़ीर कौमी दिफा ने यादगार शुहदा पर फूल रखे और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अब हम बात करने वाले हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बारे में। नवमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप का हैरत अंगेज रद्द अमल। नवमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन के दाऊं पाए में बाल बराबर फ्रैक्चर आ गया है, जिसके बायस डॉक्टर ने इन्हें कुछ हफ्तों तक वॉकिंग बोर्ड इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। जो बाइडन ऑफिस के मुताबिक अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडन हफ्ते के रोज इंजरी का शिकार हुए थे, जिसके बायस गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर ने न्यूयॉर्क में आर्थोपेडिक माहिरीन से मुआयने के लिए मुलाकात की। डॉक्टर केविन ओकारन ने CT स्कैन के जरिए जो बाइडन के पाँव में फ्रैक्चर की तस्दीक की और उनका कहना था कि जो बाइडन को कुछ हफ्तों तक वॉकिंग बोर्ड की जरूरत पड़ सकती है। ताहम डॉक्टर्स का कहना है कि नवमुंतखब सदर अमेरिका के जो बाइडन के पाँव में फ्रैक्चर मामूली नौइयत का है और इस हवाले से परेशानी की कोई बात नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते हुए फिसल गए थे, उनका टखना मुड़ गया था। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने नवमुंतखब सदर जो बाइडन की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। अब हम बात करने वाले हैं भारत के बारे में। भारत ने मैरीन कमांडर्स चीनी बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक भारत ने गैर कानूनी तौर पर अपने ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर के लद्दाख खित्ते में चीन के साथ जारी कशीदगी के दौरान पेंगोंग झील पर मैरीन कमांडोज तैनात किए हैं और उन्हें जदीद साजो सामान से लैस किया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज के खसूसी कमांडोज को भी चीन के साथ लगने वाले सरहदों पर तैनात किया गया है। लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान भारतीय हुकूमत ने गैर मामूली फैसले के तहत पेंगोंग झील पर मैरीन कमांडोज तैनात किए हैं। इन कमांडोज को खसूसी हथियारों से लैस किया गया है, जबकि सर्दी से बचने के लिए मज़कूरा एहलकारों को खसूसी वर्दी भी फराहम की गई है। पेंगोंग झील पर स्पेशल कमांडोज की तैनाती के बाद लद्दाख में एक बार फिर चीन और भारत की अफवाज के दरमियान कशीदगी का माहौल देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरीन कमांडोज के लिए खसूसी कश्तियां भी लाई जा रही हैं ताकि सर्दी के अयाम में वो बेहतर तरीके से अपने फराइज अंजाम दे सकें। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर ज़मीनी अफवाज के खसूसी दस्ते भी तैनात करने जा रही हैं। पेंगोंग झील के साथ दूसरे अहम सेक्टरों में भी भारतीय अफवाज को जदीद साजो सामान से लैस करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि लद्दाख में भारतीय अफवाज को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की खातिर उन्हें जदीद असले से भी लैस किया जा रहा है। मज़कूरा ज़राए ने यह भी बताया है कि भारतीय हुकूमत लद्दाख में कोई खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं है। 4 माह कबल पेंगोंग झील के करीबी भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमला करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हैरत अंगेज इंकशाफात। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल ने अमेरिका की एमा पर ईरान पर हमले को मुमकिन बनाने के लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिकी मीडिया की जानिब से यह दावा किया गया है कि हो सकता है कि अमेरिका अगले 2 माह में ईरान पर हमला कर दे। इस हमले को मुमकिन बनाने के लिए तैयारियों का अमल
शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से मंसूबा बनाया जा रहा है कि अमेरिका के जल्दी सबकतोश होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत की आखिरी अयाम में ईरान पर भरपूर हमला कर दिया जाए। इस सिलसिले में ईरान की जौहरी तनसीबात को हदफ बनाया जाएगा। इसराइली हुक्काम ने आइंदा हफ्तों को इंतहाई अहम करार दिया है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने एक बार फिर दावा किया है कि इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुज़िश्ता इतवार को एक खुफिया मुलाकात की थी, जिसमें ईरान के मामलात को डिस्कस किया गया था। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली इस खुफिया मुलाकात के दौरान अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइकल पोम्पियो ने मशरिक़ वुस्ता का दौरा किया था। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी इसराइली मीडिया ने इसराइली वज़ीर आज़म और सऊदी अरब के वली अहद के दरमियान इस खुफिया मुलाकात का दावा किया था और अभी तक अपनी इस खबर पर कायम है, लेकिन सऊदी अरब के हुक्काम की जानिब से बार बार तरदीद की जा रही है कि ऐसी कोई मुलाकात सिरे से हुई ही नहीं थी। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं चीन के बारे में। चीन के CR-500 गोल्डन हेलीकॉप्टर बरामद कर दिए। चीन की चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड को हाल ही में अपने CR-500 हमले वाले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम गोल्डन ईगल को बरामद करने के लिए साफ किया गया था। तफसीलात के मुताबिक बैनुल-अक़वामी कस्टम का नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया गया है कि ये चीनी ड्रोन की मकबूलियत के पेश नज़र ये गाहक मशरिक़ वुस्ता कि यहाँ तक के पाकिस्तान का भी हो सकता है। जनूबी एशियन मुल्क ने हाल ही में चीनी साख्ता CR-500 जंगी टैंक्स को शामिल किया है और VT-4 को इस नौइयत के टैंक के साथ टारगेट स्पॉट के तौर पर काम करने और उसके आग की रहनुमाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चीनी तोपों से CR-500 शो में IDX 2017 चलने वाली एक आर्टिलरी फायर गाइड के किरदार में मिलीमीटर PLZ-255 दिखाया गया था, जो चीनी सेल्फ प्रोपेल्ड फूटर्स के साथ जोड़ा है। दिलचस्प गोल्डन ईगल का इंकशाफ CR-500 बात यह है कि 2018 में एयर शो चीन ने इसके हर तरफ वाले पायलटों पर 4 ब्लू एरो 9 एयर 2 ग्राउंड मिसाइल अपने खेल के किरदार को उजागर करते हुए खेलते हुए किया है। CR-500 में मुश्तरका जुड़वां प्रोपेलर्स लगे हुए हैं और एक ही पेवरेज वाले हेलीकॉप्टर ड्रोन के मुकाबले में लंबे फासले से ज़्यादा बोझ उठाने की सलाहियत की खसूसियत है। CR-500 जब मिसाइलों से सवार नहीं होता तो कार्गो की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एनएवेक्ट अकाउंट पर बरामद से मुतल्लिक मुमकिना मंजूरी के बारे में मालूमात जारी की हैं। ड्रोन जासूस मवासलात रेले और जंग से होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक तशखीसी मिशन चला सकता है। इतलात के मुताबिक ये निशाने की जगह का निशाना बनने और टैंकों और पैदल चलने वाले गाड़ियों और खुद से चलने वाली तोपखानों की आग की रहनुमाई भी कर सकता है और ड्रोन बड़े पैमाने पर बोझ भी उठाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब और बरतानिया के बारे में। बरतानवी फौज सऊदी अरब पहुंच गई। बरतानवी फौज ने सऊदी अरब को ऑयल फील्ड्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया की वज़ारत दिफा ने मुबैना तौर पर सऊदी अरब के तेल के खेतों की हिफाजत के लिए फौज और ड्रोन सुराग लगाने के रडार तैनात कर दिए। सितंबर 2019 को सऊदी अरब की तेल की 14 पैदावार की सूरत का बरतानिया पर हमलों के बाद हम दिफा की सऊदी वज़ारत और वसी तर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ फ़ज़ाई धमकियों से इस अहम इक़्तिसादी बुनियादी ढांचे के वफ़ाक़ को मजबूत बनाने के लिए इस पर गौर किया और वज़ारत दिफा तर्जुमान को हफ्ते के रोज़ इस हवाले से बात की है। पिछले साल 14 सितंबर को यमनी हौसियों ने मशरिक़ सऊदी अरब के इलाके अबकाइक और खुरियों में सरकारी मलकियत अरामको पर हमला किया था। इस हमले से आलमी सतह पर तेल की 5% फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई थी और इसकी कीमतें ऊपर की तरफ बढ़ गईं। सिर्फ एक हफ्ते कबल हुतीस ने दावा किया था कि उन्होंने जद्दा में वाक़े अरामको के तकसीम मराकज़ की प्रॉपर्टी पर मिसाइल फायर किया था। बरतानिया ने पार्लियामेंट या आवाम को आगाह नहीं किया। सऊदी अरब में बरतानवी ऑपरेशन का वाहिद मरकज़
वजारत दिफा की सालाना रिपोर्ट और अकाउंट 2019-2020 के अंदर ही दफन हुआ। इसके अलावा रेजिमेंट आराइल आर्टिलरी के गैनरों को खलीजी 16 मुल्क में जराफ के रडार भेजे गए जो 120 किलोमीटर दूर त्यारे और मिसाइलों का सुराग लगा सकते हैं। रैपर मिसाइल दिफाई निज़ाम और ज़्यादा ताकतवर स्काई साइबर सिस्टम से लेस 16वें रेजिमेंट टाइम जजीरे फाकलैंड पर मुस्तकिल तौर पर मौजूदगी के साथ कलीदी अहदाफ को फ़ज़ाई हमले से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि फ्रांस ने फरवरी में सऊदी के मशरकी साहिल में अपने रडार तैनात कर दिए थे। मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने वाई में तेल से भरपूर सहूलियात को मजबूत बनाने वाला पेट्रियाट बैटरियों का एक जोड़ा निकाला और रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि वज़ीर दिफा जेम्स हैपी ने अलहदा तहरीरी खतूत में इस बात की तस्दीक की है कि बरतानिया के दिफाई एहलकार जराफ रडार की रियाज में तैनाती के साथ आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनान और तुर्की के बारे में। यूनान ने अपने जदीद तरीन हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक एंटी सबमरीन MS-60R यूनान ने 3 मजीद वारफेयर हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक इख्तियार इस्तेमाल किया है और उसका हुक्म यह है कि वह 7 तक पहुँच गया है और उसके अलावा अमेरिका से पहले 3 से 2021 तक की फरहमी में तेज़ी लाने की दरख्वास्त भी की है, क्योंकि चीन और यूनान और तुर्की आमने सामने आए खड़े हैं और यूनान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। यूनानी वज़ारत दिफा ने जुलाई 2020 में गैर मुल्की फौजी सेल्स प्रोग्राम के तहत अमेरिकी हुकूमत के साथ 4 MS-6006 हेलीकॉप्टरों के लिए लेटर ऑफ कबूलियत पर दस्तखत किए थे और इख्तियारात को फ़ाल करते हुए माहिदों में तरमीम करने के हाल ही में एक दरख्वास्त भेजी गई थी और यूनान की इशाते ने इतला दी है कि मज़ीद 3 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बिल भी मंजूर कर लिया गया है।